बंटेंगे तो कटेंगे। ये यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये शब्द है महायुति में बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार के। अजीत के तेवर महायुति से अलग दिख रहे हैं। एक बार फिर अजीत के इस बयान ने कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। क्या महायुति में सब ठीक चल रहा है? क्या अजीत पवार चुनाव से पहले ही बागी रुख अपना चुके हैं? क्या महायुति गठबंधन में दरार पड़ गई है? दरअसल महायुति गठबंधन में सहयोगी दल एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार का स्टेटमेंट चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने अपने एक बयान में बीजेपी के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर निशाना साधते हुए कहा कि यो महाराष्ट्र है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आपके उत्तर प्रदेश और झारखंड में ये सब चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। हमारा नारा है सबका विकास सबका साथ। अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अजीत पवार इस चुनाव में बीजेपी से अलग अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। उनके प्रचार पोस्टरों से भी मोदी की तस्वीर गायब है। इस पर एक और जहां कयास लगाया जा रहा है कि अजीत चुनाव से पहले बागी हो गए हैं, तो वहीं इसे उनकी मजबूरी भी माना जा रहा है। प्रोग्रामवर आम्ही एकत्र आलेलो होतो। आता देशाचा विकास व्हावा, राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, ह्या मुद्द्यावर आम्ही ह्या सरकारमध्ये सामील झालो। हे पहिल्या दिवसापासून मी तुम्हाला सांगतोय। हे माझं मत मी आजही शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेशी निगडीत आहे, कालही होतो आणि पुढेही राहणार आहे। ही माझी भूमिका आहे, ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे। तेही मी काल तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही तेच पुन्हा विचारताय। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी महाराष्ट्र सहन करत नाही। हे इतर राज्यामध्ये कदाचित चालत असेल, ते इतर राज्यातले एक प्रमुख नेते आहेत, भाजपचे प्रमुख नेते आहेत, एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत। त्याच्यावर त्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार आहे। आता मध्ये काही जण वेगळं बोलले तर आम्ही लगेच आमचं मत स्पष्ट तिथं मांडतो, भूमिका मांडतो, ट्विट करतो, तुम्हाला सांगतो, तुमच्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या जनतेला। बता दें कि अजीत पवार की पार्टी का वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है। अजीत ने अपने पार्टी में 10% टिकट मुस्लिमों को दिए है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यही वजह है कि अजीत अपने इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। अजीत ने बीजेपी की इच्छा के विरुद्ध जाकर नवाब मलिक को भी टिकट दिया था। बीजेपी ने नवाब मलिक पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं महायुति के साथ गठबंधन में होने के बावजूद उनके पार्टी के मुस्लिम नेता भी अपने को बीजेपी और शिवसेना से अलग एनसीपी का उम्मीदवार बताकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ अजीत ने अपना एक अलग स्टैंड लिया है। वहीं आपको बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का नारा है। इस नारे को बीजेपी ने झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में अपने अभियान का हिस्सा बनाया है। उनके इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन दिया है। मोदी ने अपनी रैली में कहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे की बात करने की पीछे की वजह 2024 का आम चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस के जातिवाद के सामने बीजेपी पिछड़ गई थी। इस चुनाव में बीजेपी के पाले से दलित हिंदू वोट छिटक गया। बीजेपी जहां इस चुनाव में 400 से अधिक सीटें लाने की बात कर रही थी, वह बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी देश में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके बाद बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह नारा दिया। अजीत पवार के इस बयान पर उन्हीं के गठबंधन से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने पवार के इस बयान पर कहा है कि समाज एक रहेगा तभी सशक्त रहेगा, इससे किसी को क्या दिक्कत होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था, उसके पीछे यही सोच है कि समाज का एक बड़ा वर्ग अगर पीछे छूट जाएगा तो समाज मजबूत नहीं होगा। समाज को मजबूत लाने के लिए उनको मुख्यधारा में लाना, मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और उसको सबने स्वीकार किया। तो एकजुटता में ताकत होती है, यह एक स्थापित सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं, क्या बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब आप एकजुट रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हाथ नहीं लगा सकती। एकता जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ताकत देती है। तो भारत एक रहे, भारत एकता के सूत्र में बंधा रहे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति है ये कहेगा कि आओ बिखर जाएं, और बिखर जाने में हमारी ताकत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जो कहता है उसका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसलिए समाज के हर वर्ग को मैं यही कहूंगा, एकजुट रहिए। एकजुट रहेंगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए अगर आप बट गए तो निश्चित तौर पर कट जाएंगे।
बहरहाल योगी के इस नारे को बीजेपी के नेताओं ने अपने प्रचार का हिस्सा बना दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद से बीजेपी लगातार हिंदू एकता की बात कर रही है। वहीं अजीत पवार का बीजेपी के खिलाफ ये स्टैंड उनको आने वाले चुनाव में कितना लाभ देता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।